हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 तक पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। नीचे दिए गए नंबर्स तो हमें दशमलव में बदलना है, मीन्स डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, दशमलव में बदलना है और ये भी बताना है कि वो 30 प्रकार के डेसिमल नंबर हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्या है 36/100, 36/100 आपका ये क्या है पहला है। मीन्स जब हम इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप क्लास 5-6 में पढ़े रहे ही होंगे कि दशमलव में कैसे किसी नंबर तो बदला जाता है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये 2 डिजिट है और क्या है 3 डिजिट है। तो यहाँ पर हमें ये भी 3 डिजिट बनाने के लिए पहले यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? डेसिमल लगाना पड़ेगा। देख लीजिए डेसिमल रही है, सॉरी। तो आपका डेसिमल तो आप तो यहाँ पर एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। देखिए डेसिमल लग गया। फिर जब डेसिमल यहाँ लगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता है। आप लोग ये रूल पढ़े होंगे 5-6 में। तब ये भी 360 होते हैं डेसिमल लगाने से। अब ये 100 हो जाए, तब इससे डिवाइड करेंगे 100 से 360। 100 3 जा 300 और 6 जा 600। आपका आंसर क्या आएगा 0.36। क्या आएगा 0.36। अब ये देखिए हम तो डेसिमल में चेंज कर लिए। अभी एक चीज़ और बोला रहा है तो इसे ये भी बताना है कि ये कौन सा डेसिमल नंबर है। तो आप तो बता दें कि ये पूर्णतः विभाजित हो गया तो इरेशनल है, नहीं विभाजित होता तो इरेशनल होता। और ये चीज़ देखिए पूर्णतः कट गया तो इसलिए क्या है टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो नहीं कटता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसलिए ये तक गया तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों? ये टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 0.9 क्योंकि 9 जा 99 गया। फिर ये 0 लेना पड़ेगा तब 100 होगा, फिर 9 होगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, फिर 9 होगा। मीन्स ये प्रोसेस चलता ही रहेगा क्योंकि ये इरेशनल है। तो ये आपका डेसिमल कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। 31 कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये याद रखना बच्चों, जब आप का डेसिमल पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स वो टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से कैंसिल हो गया। जो नहीं कैंसिल होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। TRMINATING। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। मीन्स जब 1 to 11 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 0.90909 और भी चलता रहेगा प्रोसेस इनफाइनाइट तक रहेगा क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो इसलिए डेसिमल कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आप तो नॉन टर्मिनेट है। ठीक है बच्चों, हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। इसको करते हैं इरेज। तो चलते हैं तीसरे पर। तीसरा भी आपका ऐसा है। तीसरा भी आपका ऐसा है। तो ऐसा है 33/8। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32। क्या है बच्चों? जब 8 से 33 तो क्रॉस करेंगे 8 4 जा 32। फिर यहाँ पर हम लोग पॉइंट लेंगे। जब यहाँ पॉइंट लेंगे तो नीचे 1 बचा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 1 जा 8। क्या होगा बच्चों? 8 होगा। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर 8 2 जा 16। फिर 8 5 जा
टी मीन्स आपका यहाँ तक ये डेसिमल पूरी तरह से कैंसिल हो गया। मतलब ये आपका पूरी तरह से कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या है 4.15125 4.125। ये पूरी तरह से आप डेसिमल कैंसिल हो गया, मीन्स ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो ये आपका क्या है टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग है, मीन्स ये आपका पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो ये आपका क्या है टर्मिनेट। आपका पहला तीनों क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोग करते हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और इस तीनों क्वेश्चन तो हम अगले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।